तो तुम्हें वो कहानी सुननी है जहां छलावा एक नहीं कई कई रूप बदलता है? हो गई तो कान खोल कर सुनो। ये उस वक्त की बात है जब मैं जवान था और पटवारी के काम से एक दूर दराज के गांव गया था। अंधेरी खो। काम करते करते रात के 10 बज गए। गांव वालों ने हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, आज यहीं रुक जाओ, इस रास्ते पर बहरूक या साया रहता है। पर मैं ठहरा जिद्दी। शहर लौटने की धुन सवार थी। मैंने साइकिल उठाई और निकल पड़ा उस रास्ते पर। दोनों तरफ घने गन्ने के खेत। हवा चलती तो पत्तों की सरसर सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। अभी 2 मील ही चला था कि अरे बाप रे, सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था, घुटनों में सिर दिए बुरी तरह सिसकता हुआ। इस वीराने में बच्चा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने साइकिल रोकी। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहां हैं? उसने चेहरा नहीं उठाया, बस बोला, मेरी गेंद खेत में गिर गई है, अंधेरे में डर लग रहा है। मैंने टॉर्च जलाई, खेत की तरफ रोशनी की। फिर जैसे ही रोशनी वापस उस बच्चे पर डाली, अरे ये क्या है? मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके हाथ पैरों के नाखून 2-2 इंच लंबे और उसकी सिसकियां हंसी में बदल रही थीं। मैं पीछे हटने लगा, तभी अरे बाप रे, उसने बिजली की फुर्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया, लोहे की जंजीर जैसी पकड़। फिर उसने चेहरा उठाया। बच्चों, उसका चेहरा था ही नहीं, ना आंख, ना नाक, ना मुंह, बस चिकनी खाल। हे राम! मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, साइकिल वहीं फेंकी और खेतों में भागा। भागो भागो, बस यही दिमाग में था। पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा गायब। उसकी जगह एक सफेद गाय खड़ी थी। एक पल को लगा शायद भ्रम हो गया, पर तभी उस गाय ने गर्दन पूरी घुमाकर मेरी तरफ देखा और इंसानी आवाज में बोली, भागो पटवारी जी, जितनी दूर भाग सकते हो भागो, पर इस जंगल से बाहर कैसे निकलोगे? अरे राम राम! वो गाय काले धुएं में बदली और हवा में घुल गई। मैं पागलों की तरह भाग रहा था, दिल छाती तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। तभी सामने से एक रोशनी दिखी। भगवान का नाम लिया। एक लालटेन वाला चौकीदार। उसे देख जान में जान आई। भाई बचा लो, पीछे कोई बला पड़ी है। वो मुस्कुराया। डरो मत पटवारी जी, मैं हूं ना। वो मुझे झोपड़ी की तरफ ले चला, पर तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। अरे बाप रे बाप! उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े थे, कीचड़ में पंजों के नहीं, खुरों के निशान। वो धीरे से मुड़ा और उसका चेहरा बदलने लगा। वो मैं बन गया। मेरी ही शक्ल, मेरी ही आवाज में बोला, क्या हुआ पटवारी जी, अपनी ही शक्ल देखकर डर गए? तो बताओ, क्या तुम जानना चाहते हो कि उस छलावे ने और कौन कौन से रूप धरे और मैं उस रात जिंदा कैसे बचा? जब मैंने उस चौकीदार के रूप में अपनी ही शक्ल देखी तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हाफ हाफ। वो छलावा मेरी ही आवाज में हंस रहा था और उसकी हंसी धीरे धीरे एक चीख में बदलने लगी। एक बच्चा फुसफुसाया, अरे बाप रे! मैंने आव देखा न ताव, पास ही पड़े एक सूखे नाले में छलांग लगा दी। कटीली झाड़ियों ने मेरा शरीर छील दिया, पर डर इतना था कि दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मैं नाले के किनारे किनारे भागने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक विशाल काला कुत्ता था, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल थीं। वो भौंक नहीं रहा था, बल्कि उसके गले से किसी बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज आ रही थी। खो खो खो। हे भगवान! जैसे ही वो कुत्ता मुझ पर झपटने वाला था, अचानक वो हवा में गायब हो गया।
एक पल का सन्नाटा और उसकी जगह एक खूबसूरत औरत खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक पानी का लोटा था। उसने बड़ी मीठी आवाज में कहा, बेटा बहुत थक गए होगे, प्यास लगी होगी, लो थोड़ा पानी पी लो। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं लोटा पकड़ने ही वाला था कि मेरी नजर उसके गले पर पड़ी। उसके गले में एक तावीज था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी मरी हुई दादी पहना करती थी। तभी मुझे याद आया, छलावा तुम्हारी यादों से खेलता है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी जेब में हाथ डाला। वहां मेरी माँ ने विदा करते वक्त एक मुट्ठी पीली सरसों दी थी जो अक्सर टोटकों में काम आती है। मैंने वो सरसों के दाने उस औरत पर फेंक दिए। जैसे ही दाने उसे छुए, वो औरत एक भयानक बूढ़ी डायन में बदल गई जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। अरे बाप रे बाप, वो चिल्लाई, आज तुझे इस जंगल की मिट्टी में मिला दूंगी। और फिर वो एक तेज चक्रवात यानी बवंडर बन गई। धूल और सूखे पत्तों का एक ऐसा तूफान उठा कि मुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। मैं जमीन पर लेट गया और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उस तूफान के बीच से मुझे कई आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी मेरे पिता की, कभी मेरे दोस्त मुकुंद की, तो कभी उस मरे हुए बच्चे की। वे सब मुझे पुकार रहे थे, इधर आओ, इधर रास्ता है। पर मैं टस से मस नहीं हुआ। जब तूफान थमा तो मैंने देखा कि मैं उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था जहां से मैंने भागना शुरू किया था। यानी मैं पिछले 2 घंटों से बस गोल गोल घूम रहा था। तभी उस पेड़ की एक डाल नीचे झुकी और वो सांप की तरह मेरे गले की तरफ बढ़ने लगी। उस डाल का सिरा इंसानी हाथ जैसा था जिसमें नाखून नहीं, बस नुकीली लकड़ियां थीं। मैंने हिम्मत नहीं हारी। पास ही एक पत्थर पड़ा था। मैंने उसे उठाकर उस डाल पर दे मारा। तभी दूर से मुझे एक मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दी। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। जैसे ही मंदिर की आवाज आई, वो पेड़ बुरी तरह कांपने लगा। वो डाल पीछे खिंच गई और वो छलावा एक आखिरी बार मेरे सामने आया। इस बार उसका कोई रूप नहीं था, वो बस एक परछाई जैसा धुआं था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज तो तू बच गया पटवारी, पर याद रखना, तूने अपनी साइकिल मेरे इलाके में ही छोड़ी है। उसे लेने वापस जरूर आएगा और तब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो साइकिल में कभी वापस नहीं लेने गया। गांव वाले उसे अगले दिन ले आए थे, पर जानते हो बच्चों, उस साइकिल की गद्दी पर आज भी किसी के पंजों के निशान हैं जो कभी नहीं मिटे। और हर रात जब मैं इस आंगन में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि उस गन्ने के खेतों से कोई मुझे आज भी घूर रहा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जाओ, अब सो जाओ।